नमस्ते सर। सर, क्या फ्लैट में वास्तु काम करता है? निश्चित रूप से फ्लैट में वास्तु काम करता है। क्या फ्लैट में आप जब रहने जाते हैं तो क्या सांस नहीं लेते हैं, हवा का उपयोग नहीं करते हैं, पानी का उपयोग नहीं करते हैं, लाइट का यूज नहीं करते हैं, आप बाकी एलिमेंट्स का यूज नहीं करते हैं। आप नेचर से अलग थोड़ी जा रहे हैं यदि फ्लैट में जा रहे हैं तो फ्लैट में भी जाएंगे तो लगभग वही प्रिंसिपल काम करते हैं जो हम भवन के लिए, जो ग्राउंड पे हम जो मकान बनाते हैं उन पे जो उपयोग में लाते हैं नियम, उन्हीं नियमों का उपयोग करते हुए फ्लैट में भी वास्तु इम्प्लीमेंट किया जाता है। हाँ, थोड़ा सा डिफरेंस आता है क्योंकि जैसे जैसे हम फ्लैट में ऊपर बढ़ते हैं वैसे वैसे लाइट का इम्पैक्ट बढ़ता है। प्रोपोर्शनेटली लाइट का इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ता है और मैग्नेटिक फील्ड जो होता है उसका रेशियो थोड़ा कम होते जाता है। तो अर्थ पे जब हम जमीन पर मकान बनाते हैं उसमें मैग्नेटिक फील्ड का इम्पैक्ट बहुत अच्छा मिलता है। और जब हम ऊपर मकान बनाते हैं फ्लैट्स में जैसे जैसे हाइट पे जाते हैं तो सनलाइट का इम्पैक्ट बहुत अच्छा मिलता है। अल्टीमेटली दोनों को मिलाकर एक 100% रेशियो में कम ज़्यादा करते हुए 100% रिजल्ट हम ले ही सकते हैं। फ्लैट के लिए चलिए आपको एक सूत्र बताता हूँ कि वैसे भी मतलब यदि हम देखें तो एनर्जी फ्लो के प्रिंसिपल को यदि किसी वास्तु में समझ लिया आपने तो वास्तु आपका कहीं भी इम्प्लीमेंट करने लायक हो जाता है। एनर्जी के फ्लो के प्रिंसिपल होता है, एनर्जी सोर्सेज जो है, नेचुरल एनर्जी सोर्सेज, उसको हम कैसे चैनलाइज करते हैं बिल्डिंग में। अगर ये ठीक से हो जाए तो मान के चलिए कि आपके घर का वास्तु, फ्लैट का वास्तु भी ठीक हो जाता है। अब ये एनर्जी सोर्स का क्या है, तो उसमें से एक एनर्जी सोर्स जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो है लाइट। और अगर ये लाइट ठीक से चैनलाइज होती है बिल्डिंग में या आपके फ्लैट्स में तो ये समझ लीजिए कि वास्तु हमारा बहुत हद तक ठीक ठाक हो जाएगा और अच्छे से कार्य करेगा। अब इसको कैसे देखें, तो नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट इस डायरेक्शन से जिस भी घर में लाइट होती है, ज़्यादा आती है, उस घर में हमेशा पीस, प्रॉस्पेरिटी एंड प्रोग्रेस बनी रहती है। जिस भी घर में साउथ वेस्ट और वेस्ट से लाइट ज़्यादा आती है उस घर में हमेशा थोड़ा तकलीफ बनी रहती है, कर्ज बना रहता है, दुख घटनाएं होती रहती हैं, अनएक्सपेक्टेड डेथ भी होती रहती हैं। उसको हम कहते हैं कि वहाँ पे डेथ, डिप्रेशन और डिस्ट्रक्शन ये हमेशा बना रहता है। तो आपको इससे बचने के लिए क्या करना है कि हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि जिस भी घर में या फ्लैट में, स्पेशली फ्लैट के लिए बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पर हमको लाइट ज़्यादा नॉर्थ ईस्ट से उस घर में, फ्लैट में एंटर करेगी तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट पॉजिटिव हमको वास्तु के अकॉर्डिंगली मिल जाएंगे। दूसरा, एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताता हूँ। जनरली हम एंट्री को देखते हैं, फ्लैट्स में एंट्री उतनी महत्वपूर्ण नहीं हो जाती क्योंकि वो सेकेंडरी एंट्री हो जाती है। पहली एंट्री तो बिल्डिंग का जो एंट्रेंस है दैट इज इम्पॉर्टेंट, मोर इम्पॉर्टेंट। यदि पूरा भवन कंसिडर कर लें, हम यदि फ्लैट को एक अलग कंसिडर न करें, पूरी बिल्डिंग को एक भवन कंसिडर करें तो उसकी जो एंट्री है वो मेन एंट्री हो जाएगी और जो बाकी जो गेट है, जो आपके फ्लैट का गेट है वो सेकेंडरी होगा। अच्छी जगह है, बहुत अच्छी बात है, पर उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसमें लाइट नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट से ज़्यादा आए, साउथ और वेस्ट से कम आए। ऐसे फ्लैट्स में प्रॉस्पेरिटी, पीस एंड प्रोग्रेस बनी रहती है। वहाँ पर रहने वाले काफ़ी खुशहाल रहते हैं, सबके बीच में कोऑर्डिनेशन भी होता है और एक निश्चित प्रोग्रेस भी आपको देखने ज़रूर मिलेगी। नमस्कार, थैंक यू।